साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों का आधे से ज़्यादा वर्ष बीत गया, लेकिन शिकायतें दूर नहीं हुईं। कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर लिखते हैं कि आचार्य जी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो आज इन सभी शंकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है तथा भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा बनी रहे और भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसा मुझे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा है। तो साथियों, आ जाइए टॉपिक पर कि आपके जैसा कि मैं बताता रहा कि सन 2023 बहुत कुछ लेकर आ रही है। सन 2023 में आपको वो मिलेगा जो आपने उम्मीद नहीं की थी, या जो आपने खोया था वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कर्जे से निजात मिलेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, गाड़ी बंगला वाहन सब कुछ प्राप्त होगा, यश वैभव कीर्ति सब कुछ बढ़ेगी। लेकिन साथियों, अधिकतर एस्ट्रोलॉजर फेल हो गए, झूठा हो गए। मैं सबके बारे में नहीं बताता हूँ, ज़्यादातर के बारे में बताता हूँ कि आपका विश्वास ज्योतिष से काफ़ी कुछ उठ गया, ऐसा मैंने एहसास किया। साथियों, फिर मैं बताता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है और हम लोग इसी विज्ञान के आधार पर आप लोगों को जो कुछ बताता हूँ वो बताया करता हूँ। साथियों, आपकी भी बात सही है और हम लोग बताते हैं हमारी भी बात सही है। अंतर क्या है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। शायद आप लोगों की समझ में आ जाए, मेरी मेहनत सफल हो। साथियों, हुआ क्या कि आपकी राशि पर सन की ढैया का प्रभाव रहा, जो कि 17 जनवरी सन 2023 को शनि महाराज जुदा हो गए। तो परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। फिर आप लोगों का साहस टूटा कि आचार्य जी कहा करते थे शनि की ढैया के बाद परिवर्तन आएगा, हम लोगों को खुशहाली मिलेगी। लेकिन शनि की ढैया जाते हुए आधा वर्ष बीत गया, बल्कि आधे से भी 1 महीना ज़्यादा हो गया। अब कहाँ तक सब्र किया जाए, कहाँ तक एस्ट्रोलॉजर्स की बात मानी जाए, कहाँ तक ज्योतिष पर भरोसा किया जाए। ज्योतिष से भरोसा उठ गया आप लोगों का, एस्ट्रोलॉजर झूठा हो गए ज़्यादातर। तो साथियों, ऐसा नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है और ज्योतिष के आधार पर हम लोग भविष्यवाणियाँ किया करते हैं और ये सत्य पर आधारित है। साथियों, अब मैं बताना चाहूँगा कि हुआ ये कि शनि अस्त हो गए
उसके बाद सूर्य और बृहस्पति देव अच्छी अवस्था में नहीं रहे, लिहाजा बड़े बड़े ग्रहों का वो लाभ मुझे नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी। हकीकत में शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध जो बड़े बड़े ग्रह थे वो सही अवस्था में न रहने के कारण आपको वो फल नहीं दे पाए जिसकी आपको उम्मीद थी बहुत दिनों से। तो साथियों, अब आगे के बारे में बताता हूँ। आप लोग विश्वास करें ना करें ये आपकी मर्जी पर है, क्योंकि बहुत दिनों का टूटा हुआ विश्वास मैं एकदम नहीं दिला सकता। लेकिन समय ऐसा होता है कि समय सब कुछ जवाब दे देता है। कोई जवाब ना दे किसी घटना का और वो सत्य है तो सत्य हमेशा सत्य रहेगा, वो कभी असत्य में परिणत नहीं हो सकता। तो साथियों, जवाब तो इसका समय ही देगा, क्योंकि ज़्यादातर ज्योतिषियों से आपका विश्वास उठ चुका है। साथियों, जो आगे समय वर्ष के 5 महीने बचे हैं, 7 महीने निकल चुके हैं। 7 महीने में आपको वो नहीं मिला जिसकी आपको बहुत दिनों से उम्मीद थी और हम लोगों ने बताया भी था। लेकिन अब जो 5 महीने शेष रह गए हैं साल के, वो उनमें ज़्यादातर बड़े बड़े ग्रह अच्छे स्थान में आ चुके हैं। जैसे शनि वक्री दशा में होकर शुभ लाभ देंगे। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छी दशा में हो गया है। गुरु महाराज आपकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे और आपको दिशा निर्देश देंगे शुभ कार्यों को कराने के लिए। वो भी परिवर्तित हो चुके हैं। और बुध ग्रह आपकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे, तो क्यों नहीं परिवर्तन आएगा। जब बड़े बड़े ग्रह अच्छी स्थिति में हैं तो परिवर्तन तो आएगा ही, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। साथियों, ये 5 महीने जो रह गए हैं साल के, वो आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आएंगे, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन इन दिनों में सब कुछ बदल जाएगा। ऐसी ग्रहों की स्थिति है, बदलना चाहिए। अब हम देखते हैं कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। हम लोगों की खोया हुआ विश्वास वापस मिलता है कि नहीं मिलता है, हम भी इसी उम्मीद में रहेंगे। साथियों, हकीकत ये है कि अगर ग्रह गोचर की माने और ग्रहों की स्थिति की दशा देखकर उन पर विचार करें, तो ये 5 महीने यानी अगस्त से दिसंबर तक आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाले हैं। आपके जीवन में कामयाबी लाने वाले हैं। आपके जीवन में यश, वैभव, कीर्ति और गाड़ी, बंगला, भूम, भवन, वाहन सब कुछ मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे आगे समय
आने वाला है। साथियों, बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है। ये 5 महीने आपकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। आपके ज़िंदगी की गाड़ी नया मोड़ लेगी। आपको उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद सब समाप्त हो चुकी हैं। साथियों, 3 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया इंतज़ार करते करते, तो इंतज़ार की हद हुआ करती है। अब इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी समाप्त हो चुकी हैं। आपके सब्र का बांध टूट चुका है। तो कुदरत का भी नियम है कि दुख के बाद तो सुख आना ही है, रात के बाद तो दिन का उजाला निकलना ही है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर प्रकृति की माने और ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों की माने, तो आपके जीवन का सवेरा निकल चुका है और आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपने कतई उम्मीद नहीं की थी। साथियों, धन की स्थिति ही सबसे गड़बड़ा गई थी सबसे ज़्यादा। उसमें सुधार इतना होगा कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि हमारा कर्जा कैसे निकल गया, कर्जे से मुक्ति कैसे मिल गई, ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या कर्जे की थी। वो कर्जा, मैं तो दावा करता हूँ ग्रहों के अनुसार कि सन 2023 के अंतिम पड़ाव तक आप कर्जा मुक्त होंगे और आपके व्यापार धंधे चलेंगे ही नहीं बल्कि दौड़ने लगेंगे। जिन लोगों ने नौकरी के लिए प्रयास किया है उनकी नौकरियां भी लगेंगी। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा फिर भी कि ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है, प्रकृति का नियम आपके फेवर में जा रहा है। लेकिन साथियों, मेहनत करना ना भूलें। मेहनत से ही सब कुछ होता है। परिश्रम सफलता की कुंजी है। परिश्रम करते रहें, फल अवश्य मिलेगा। साथियों, आप लोगों ने बहुत सहा है, मेरी बात बहुत कुछ मानी है, तो अब आप थोड़ा सब्र करें। सब्र का बांध तोड़ें नहीं, सब्र का बांध और बंधा रहने दें। समय अच्छा नहीं, विशेष अच्छा आने वाला है। साथियों, जैसा कि आपने कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आचार्य जी, पहले आप पैसे नहीं लेते थे, आप पैसा लेना शुरू कर दिया, जिससे आपकी स्थिति अच्छी नहीं रही। साथियों, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि न मैं तब पैसा लेता था न अब पैसा लेता हूँ। आप लोगों के विशेष अनुरोध पर कुंडली का विश्लेषण, हवन पूजन शुरू कर दिया है, लेकिन मैं खर्चे के नाम पर या स्टाफ के नाम पर, जैसे ऑफिस बनाया, कंप्यूटर वाले रखे लड़के, तो कुछ खर्चा आता है। मुझे पैसे की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं पेशे से वकील हूँ, सीनियर वकील हूँ और सीनियर सिटीजन हूँ। आप ऐसा ना समझें। मेरा कोई भी काम ठगी का नहीं है, मेरा कोई काम अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। इस बात का आप अटल विश्वास रखें। साथियों, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग किसी ठगी में ना आएं। मेरे नाम से कुछ लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं और पैसा वसूलने का प्रयास करते हैं। मेरा केवल और केवल नंबर एक ही है, जो कि कभी कभी आपको दिखाई देता है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मेरे पास तो समय ही नहीं है जो मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। बहुत समय का अभाव है। मेरा जीवन बिल्कुल व्यवस्थित है और
पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई खाली समय नहीं है, इसलिए आपकी कोई विशेष सेवा करने में असमर्थ हूँ। साथियों, इतना ज़रूर है कि इस श्रावण के महीने में हवन यज्ञ चलता रहता है, तो जो लोग शामिल हो जाते हैं उनका जो पैसे भेजते हैं उनकी हवन सामग्री घी आदि लेकर उनके नाम का हवन करा दिया जाता है। मुझे उसमें कुछ नहीं चाहिए। इतना बड़ा पाप मैं क्यों लूँगा? मेरे पास कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है और उम्मीद करता हूँ कि मुझे दिया है और आप लोगों को भी ऊपर वाला दे। किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं, आप ऊपर वाले से मांगें, जो सबको देता है वो आपको भी देगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, शेयर करें और आगे